और इस वक्त हम युद्ध की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। गाजा में इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। रात में भी इजराइल की एयरफोर्स ने जबरदस्त बमबारी की जो सुबह तक जारी रही। वहां मौजूद मीडिया के कैमरों में लगातार ऐसी लाइव तस्वीरें कैद हो रही है जिसमें आसमान से हमला होता हुआ नजर आ रहा है और हमले के साथ ही पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। इजराइल ने सोमवार को ही गाजा की पूरी घेराबंदी कर दी थी और गाजा के आसपास के इलाकों को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है और टैंक, हेलीकॉप्टर और तोपखाने को तैनात कर दिया गया है जो लगातार गाजा में हमलों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से तबाही की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। वहीं गाजा में बिजली की सप्लाई बंद हो चुकी है। खबर तो ये भी मिल रही है कि इलाके के एकमात्र बिजली घर में ईंधन खत्म होने की वजह से बिजली की सप्लाई अब पूरी तरीके से बाधित है और गाजा शहर और दूसरी जगहों में बड़े हिस्सों में फिलिस्तीनी गहरे अंधेरे में डूब गए हैं। कुछ निजी जनरेटरों की वजह से कुछ लाइटें जरूर दिख रही हैं। फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयर स्ट्राइक से कैसी तबाही मची है। गाजा शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। गाजा में मिसाइल से अटैक हुआ है। और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर पुतिन ने बयान दिया है और कहा कि युद्ध दर्दनाक होता है, निर्दयी होता है और युद्ध में कोई इंसानियत नहीं होती है। पुतिन ने ट्वीट कर यह कहा कि अगर आदमी लड़ना चाहे तो लड़े, लेकिन महिलाओं और बच्चों को अकेला छोड़ दे। तो पुतिन ने इजराइल और हमास के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है इसको लेकर एक ट्वीट किया है, बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि युद्ध बहुत दर्दनाक होता है, निर्दयी होता है। और सबसे बड़ा फोकस उनका उस ट्वीट में महिलाओं पर रहा कि अगर लड़ना ही है तो पुरुष आपस में लड़े, इसमें महिलाओं और बच्चों को अकेला छोड़ दें। तो देखिए इजराइल और हमास का युद्ध किस तरीके से अभी भी जारी है। लगातार दोनों की ओर से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल लगातार जवाबी कार्रवाई करते हुए रात को भी एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन ये सबको मालूम है कि वाकई युद्ध अपने साथ में सर्वनाश लेकर आता है। युद्ध में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इस तरफ का भी और उस तरफ का भी, हम सब जानते हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पुतिन का युद्ध पर ज्ञान ये सामने आया है, जिस पर वो कहते हैं कि युद्ध बहुत दर्दनाक होता है, युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध में महिलाओं को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। यह हम सबको याद रखना चाहिए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो, जहां पर हमारे सहयोगी नीरज मौजूद है और वहां से जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, इस वक्त आपकी मौजूदगी किस इलाके में है और वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपने कैमरे के जरिए दिखाइए। देखिए तेल अवीव में इस वक्त हम लोग हैं, जो कि इजराइल की आर्थिक राजधानी है, लेकिन हमें मूवमेंट करना होता है। सुबह में हम तेल अवीव में होते हैं और तेल अवीव से दक्षिण के हिस्सों में जाते हैं, लेकिन तेल अवीव में भी मिसाइल से हमले हुए। कल हमें बताया गया, जब हम दक्षिण भाग में थे, यहाँ से आपको होटल की लॉबी से दिखाते हैं, वो देखिए यहाँ हर तरफ समंदर है, भूमध्य सागर, और वो आपको सामने में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैनमेड स्ट्रक्चर होते हैं समंदर के अंदर। कई जगह आपने दूसरे शहरों में भी देखा होगा, वहाँ के आसपास एक बड़ा मिसाइल गिरता है, उसी के आसपास, और समंदर की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं जहां मिसाइल गिरता है। और इधर लेफ्ट में, कैमरा पर्सन करम से कहेंगे, लेफ्ट में देख लीजिए, ये तेल अवीव है। ये जो कोस्टल एरिया है, आमतौर पे यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आपको तटों के किनारे सुबह सुबह दौड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन अभी जो सन्नाटा है, जो डर है, जो युद्ध का माहौल है, वो पूरे शहर में वीरानगी की तस्वीर की दस्तक दे रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं हमारे होटल के पास से। दक्षिण में तो लगातार गाजा पर इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है, गाजा की तरफ से, हमास की तरफ से मिसाइल से हमला हो रहा है, लेकिन कुछ मिसाइल तेल अवीव की भी तरफ आ रहे हैं। और ये तस्वीर है यहाँ आपसे, अगर अभी की बात करें तो, और दक्षिण में आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, एस्केलोन, जेरोत, रेम, बेरे, ये सब ऐसे शहर हैं जहाँ जहाँ जैसे आप बढ़ेंगे वहीं आपको खतरा बढ़ते जाएगा। एक और आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया की टीम को, न्यूज 18 इंडिया आपको बता रही है, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से फिर आपको कैमरा पैन करके दिखाते हैं। यहाँ से कैमरा पैन कीजिए, करम कैमरा पैन कीजिए, ये पैन किया कैमरा, और यहाँ सीधे अगर आप बढ़ेंगे कोस्टल होते हुए तो आगे 60 किलोमीटर के बाद एश्केलोन शहर है, 70-80 किलोमीटर के बाद गाजा बॉर्डर है जहां ये पूरी घटना घटी है, और पूरा इजराइल इसी भूमध्य सागर के किनारे किनारे, और जिस गाजा पट्टी की हम लोग बात सुनते हैं, गाजा स्ट्रिप का जिक्र आता है, वो इसी भूमध्य सागर के बगल में है, और वहीं से ये पूरी कहानी रची जा रही है हमास के जरिए।
जी करब। तो वॉर जोन से तस्वीर नीरज आपको दिखा रहे थे, वो जगह आपको दिखा रहे थे जहां पर कभी कितना शोर हुआ करता था, लेकिन आज वहां कितनी शांति है इस युद्ध के चलते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमास और इजराइल युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़ चुका है। युद्ध में अब तक 2333 लोग हैं जो मारे जा चुके हैं। 8700 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हमास के हमलों में इजराइल के 1200 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जबकि 3418 लोग जख्मी हो गए हैं। गाजा में 1100 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। 5339 लोग घायल हुए हैं गाजा में। अगर हम वेस्ट बैंक की बात करते हो तो यहाँ 28 और लेबनान में यह आंकड़ा 5 है, जहां मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।